इस युवक ने धरती पर आए एलियंस से मुलाकात की और अब उनके आने का कारण जानने पर तुला है। जवाब उसे हैरान कर देगा। 1969 में कार्ल नाम का एक व्यक्ति अलास्का के रैंगेल में काम से घर लौट रहा था। वह अपनी गाड़ी चला रहा था जब अचानक उसके आगे के दोस्तों की गाड़ी हवा में उठ गई। उनकी गाड़ी उस पर गिरी और वह उन्हें देखने बाहर निकला। तभी उसने ऊपर एक यूएफओ उड़ते देखा और वह भागने लगा। जंगल में भागते हुए उसने देखा कि यूएफओ ठीक उसके ऊपर था। यूएफओ से एक किरण निकली जो उसे ऊपर उठाने लगी और उसका शरीर अकड़ गया। वर्तमान में इसहाक सरू नाम का एक युवक नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला में पहुंचता है। वह और उसका दोस्त बेक एक खेल खेल रहे हैं जहां बेक नासा के उपग्रहों से संकेत भेजता है और इसहाक उसे खोजता है। वह संकेत आसानी से खोज लेता है, पर बेक कहता है कि वह उसका भेजा संकेत नहीं था। उन्हें पता चलता है कि यह संकेत कनाडा से आया है, पर अजीब है क्योंकि वहां कोई पंजीकृत उपग्रह नहीं है। मजे के लिए इसहाक इस संकेत की एक कॉपी बेक को बाद में मिलने के लिए भेजता है। रात में जब इसहाक काम कर रहा था, उसके कंप्यूटर को अंतरिक्ष से एक अनजान संकेत मिलता है। इसमें बहुत सारा रैंडम कोड होता है। इसहाक इसके बारे में उत्सुक हो जाता है। फिर इसहाक का थेरेपिस्ट उसे वीडियो डायरी रखने की सलाह देता है, तो वह हर जगह कैमरा ले जाने लगता है। एक दिन जब इसहाक हाइक के बाद वीडियो बना रहा था, उसके पास एक उल्का गिरती है। लड़ाकू विमान आते हैं, सायरन बजते हैं और इसहाक समझता है कि पूरा इलाका बंद होने वाला है। वह झाड़ियों में छिप जाता है ताकि अधिकारी उसे पकड़कर बाहर ना निकाल सकें। वह उल्का के गिरने की जगह की ओर बढ़ता है और वहां उसे एक यूएफओ दिखाई देता है। इसहाक यूएफओ को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा चालू करता है, लेकिन तभी वह हवा में गायब हो जाता है। इसहाक मुड़ता है और देखता है कि एक एलियन उसके पीछे खड़ा है। वह चुपके से अपने कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाता है। एलियन कुछ पल इसहाक को घूरता है और फिर चला जाता है। एलियन के जाने पर इसहाक भागता है, पर बीच में बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद वह एक अलग जगह पर जागता है। कैमरा चेक करने पर एलियन और खुद के उड़ने का फुटेज मिलता है। उसके हाथ पर एक अजीब निशान है। इसहाक घर आकर बिस्तर पर बैठ सोचता है। वह टीवी देखता है जो अचानक गायब हो जाता है। टीवी की जगह हाथ बढ़ाने पर वह किसी अदृश्य दीवार को छूता है। वह उस जगह पर ध्यान देता है और टीवी वापस आ जाता है। इसहाक समझता है कि उसने ही टीवी को गायब किया था। वह पुष्टि के लिए कैमरे के साथ प्रयोग दोहराता है। इसहाक डॉक्टर के पास जाकर अपने हाथ का एक्सरे करवाता है। परिणाम दिखाते हैं कि उसकी बांह टूटी थी, पर अजीब है कि फ्रैक्चर एकदम सीधी रेखा में है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाकू से उसकी हड्डी काट दी हो। इसहाक काम पर आकर बेक को चीजों को दूसरे आयामों में गायब करने की अपनी क्षमता दिखाता है, लेकिन पता चलता है कि सिर्फ इसहाक ही देख सकता है कि चीजें दूसरे आयामों में गई हैं, बेक नहीं। इसहाक बेक को एलियन की फुटेज दिखाता है और वह हैरान रह जाता है। इसहाक कहता है कि उन्हें फुटेज अपने दूसरे सहकर्मी को भी दिखानी चाहिए, पर बेक को लगता है कि यह अच्छा विचार नहीं है। निराश होकर इसहाक घर आता है और फुटेज को एलियन अपहरण फुटेज कैप्शन के साथ एक वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। अगली सुबह इसहाक को एक न्यूज एंकर का फोन आता है जो उसके अपलोड किए वीडियो पर स्टोरी करना चाहता है। इसहाक जल्दी से वीडियो चेक करता है और पाता है कि इसे रातों रात करीब 10 लाख व्यूज मिल चुके हैं। वह कमेंट्स सेक्शन देखता है और पाता है कि लोगों की इस पर अलग अलग राय है। कुछ इसे असली मानते हैं और कुछ का कहना है कि फुटेज फर्जी है। पूरे दिन इसहाक को न्यूज एजेंसियों और मैगजीन्स के फोन आते रहते हैं जो उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। आखिरकार वह मान जाता है और इंटरव्यू देने का फैसला करता है। एक समाचार चैनल पर साक्षात्कार में इसहाक फुटेज दिखाकर अपने अपहरण की पूरी कहानी बताता है। वह सोचता है कि इससे सच्चाई सामने आएगी, पर साक्षात्कारकर्ता उसका मजाक उड़ाती है। वह कहती है कि बड़ा संयोग है कि एलियन मिलने पर इसहाक के पास कैमरा था। अगले कुछ दिनों में इसहाक की कहानी पूरे मीडिया में छा जाती है। आधे लोग उसका समर्थन करते हैं, आधे कहते हैं वह ध्यान पाने के लिए झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे ज्यादातर लोग मानने लगते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। इस बीच इसहाक ऑनलाइन अपहरण की कहानियों के बारे में पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि दूसरों की कहानियां उसकी कहानी से मिलती जुलती हैं। वह सारा नाम की एक लड़की को ढूंढता है और उससे मिलने का मैसेज करता है। सारा और इसहाक मिलते हैं।
वह बताता है कि पृथ्वी पर लंबे समय से एलियन आ रहे हैं। इतिहास की पेंटिंग्स में उनके चित्र हैं और कई वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से रहस्यमय संकेत पाने का दावा किया है। सारा इसहाक से पूछती है कि क्या वह 1969 में अलास्का के रैंगेल में हुए एलियन अपहरण के बारे में जानता है। इसहाक जवाब देता है कि वह नहीं जानता। वह बताती है कि कार्ल नाम के व्यक्ति का अपहरण हुआ था और जब उसने यह सार्वजनिक किया वह गायब हो गया। इसहाक अपने फुटेज की कॉपी उन वेबसाइटों पर भेजने का फैसला करता है जो अपहरण की रिपोर्ट मांगती हैं। जैसे ही वह उन्हें मेल बॉक्स में डाल रहा होता है, कीट नाम का एक आदमी उसकी मदद करने आता है। कीट कहता है कि वह लेखक है और उसे लगता है कि मीडिया इसहाक को अनुचित रूप से बदनाम कर रहा है। वह कहता है कि वह एक ऐसी कहानी लिखना चाहता है जिसमें इसहाक अपना पक्ष विस्तार से रख सके। इसहाक रात भर कीट के प्रस्ताव पर सोचता है और अगली सुबह वह इसे स्वीकार करने का फैसला करता है। वह कीट के दफ्तर पहुंचता है और कीट सुझाव देता है कि इसहाक की कहानी को सच साबित करने का सबसे अच्छा तरीका लाई डिटेक्टर टेस्ट है। इसहाक सहमत होता है और कीट उसे झूठ डिटेक्टर लगाना सिखाता है। इसहाक के सभी जवाब सच निकलने पर कीट तनावग्रस्त हो जाता है। वह बिना बताए बाहर जाता है। इसहाक देखता है 2 एजेंट आ रहे हैं। इसहाक भागने की कोशिश करता है पर वे उसे गोली मारकर बेहोश कर देते हैं। इसहाक जागता है और खुद को 2 एंड्रॉयड द्वारा घसीटा जा रहा पाता है। एंड्रॉयड उसे एक सफेद कमरे में ले जाकर कुर्सी से बांध देते हैं। बाहर वह देखता है कि सारा को भी इस जगह पर घसीटा जा रहा है। स्क्रीन पर कीट दिखता है जिसका असली नाम एजेंट ग्रेव्स है। वह इसहाक को बताता है कि वे उसके जोखिम का आकलन करेंगे। इसहाक के सामने वस्तुएं लाई जाती हैं पर कुछ नहीं होता। अंत में इसहाक सहयोग बंद कर अपने और सारा के स्थान के बारे में पूछता है। ग्रेव्स इसहाक से पूछता है कि कार्ल कहां है और इसहाक झूठ बोलता है कि वह नहीं जानता। इसहाक कुर्सी से निकलकर एंड्रॉयड से लड़ता है और भाग जाता है। भागते हुए वह सारा को एक कमरे में देखता है और मन से दरवाजा खोल देता है। सारा और इसहाक भागते हैं जबकि एंड्रॉयड उन पर गोली चलाते हैं। वे सुविधा से बाहर निकल जाते हैं और पाते हैं कि वे कोस्टा रिका में हैं। ग्रेव्स आदेश देता है कि सारा और इसहाक का पीछा करें, वे कार्ल तक ले जाएंगे। इसहाक कहता है अगर इंटरनेट मिले तो वह कार्ल को ढूंढ सकता है जिससे वह बात करना चाहता है। एक रेस्तरां में महिला उन्हें जेड से मिलने भेजती है जो इंटरनेट दे सकता है। दोनों जेड से मिलते हैं जो एक कुशल हैकर और तकनीकी विशेषज्ञ है। तभी एंड्रॉयड आ जाते हैं, इसलिए उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। जेड उन्हें जंगल में अपने घर ले जाता है जहां गुप्त इंटरनेट कनेक्शन है। रास्ते में जेड बताता है कि एंड्रॉयड आईएसआरपी के लिए काम करते हैं जो गुप्त एजेंसी है। जेड अपना सारा कौशल लगाता है पर कार्ल का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। इसहाक को वह अजीब सिग्नल याद आता है जो उसने और बेक ने कनाडा से जाते देखा था। वे नासा के सर्वर हैक करके उस अजीब सिग्नल की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। इस तरह वे कार्ल का पता लगाते हैं। जेड बताता है कि उसके घर में एक चालू लैपटॉप है जिसे कॉल किया जा सकता है। जेड वीडियो कॉल करता है। कार्ल पहले मना करता है पर जेड हैक करता है। इसहाक तुरंत अपहरण की कहानी बताता है। इसहाक कहता है कि उसने कार्ल का सिग्नल अंतरिक्ष में भेजा और उसी रात जवाब मिला। कार्ल जवाब देखना चाहता है और इसहाक उसे भेज देता है। कार्ल जवाब का कोड डिक्रिप्ट करके ऑडियो में चलाता है। एक एलियन आवाज आने का समय और स्थान बताती है। वे 5 दिन बाद कार्ल के घर पहुंचेंगे। इसके बाद कार्ल अचानक अपना कंप्यूटर बंद कर देता है। इसहाक कहता है कि उन्हें कार्ल के घर जाना चाहिए। सारा हिचकिचाती है पर जेड उत्साह से पूछता है कि क्या वह भी आ सकता है। जेड कोस्टा रिका के संपर्कों से कनाडा जाने के लिए निजी विमान का इंतजाम करता है। इस बीच ग्रेव्स ने सारा और इसहाक में ट्रैकर लगाए हैं और लगातार उनका पीछा कर रहा है। लंबी यात्रा के बाद जेड, सारा और इसहाक कार्ल के घर पहुंचते हैं। वह पहले उन पर शक करता है पर फिर उन्हें घर में स्वागत करता है। वह बताता है कि अपहरण के बाद आईएसआरपी ने उसे भी पकड़ा पर वह भाग गया। उसने 20 साल एलियंस से फिर संपर्क करने की कोशिश में बिताए। उसने एलियन कोड को ऑडियो और अंग्रेजी में बदलने वाले प्रोग्राम बनाए हैं। अब जब एलियंस आएंगे तो उसके पास उनसे बात करने का तरीका है। अगले 2 दिन सारा इसहाक जंगल में घूमते हैं। जेड कार्ल के उपकरण देखता है। एलियंस के आने के दिन इसहाक को जमीन हिलती महसूस होती है। कार्ल कहता है एलियंस पास हैं। इसहाक उन्हें खोजने जंगल जाता है। वह उन्हें देखता है और पूछता है कि वे क्या चाहते हैं। फिर वे सब एलियंस के साथ कार्ल का अनुवाद उपकरण चालू कर बैठते हैं।
एलियंस कहते हैं कि उन्होंने चिकित्सा, भौतिकी, तकनीक और सभी विज्ञान पर विजय पाली है। अब वे कुछ और महान खोज रहे हैं। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज कर रहे हैं। इसहाक पूछता है कि फिर वे मनुष्यों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। एलियंस कहते हैं कि मनुष्यों में एक विशेष आभा होती है जिसे मापा जा सकता है। एलियंस इसहाक को यीशु का दृश्य दिखाते हैं और पूछते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। इसहाक पूछता है कि वे उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। एलियंस कहते हैं कि वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा प्रतीत होता है। उसके और मनुष्यों की आंतरिक आभा के बीच एक संबंध है। सारा पूछती है कि उनकी बाहों पर निशान क्यों थे। एलियन एक उपकरण निकालता है जो उसकी बाह को काटता है और एक ट्रैकर निकलता है। एलियंस अपने रिकॉर्ड के लिए उनमें ट्रैकर लगाते हैं। एलियंस इसहाक को बताते हैं कि उसकी दुनिया में देखना ही मानना है, लेकिन अपनी प्रगति के बाद उन्होंने जाना कि मानना ही देखना है। तभी ग्रेव्स और उसके लोग बाहर आकर कार्ल को बाहर आने को कहते हैं। पता चला कि ग्रेव्स का कार्ल से व्यक्तिगत बदला था। कार्ल के अपहरण के समय उसके सामने वाली गाड़ी में ग्रेव्स के पिता थे। ग्रेव्स जानना चाहता है कि उसके पिता क्यों नहीं मिले। कार्ल के पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेव्स अपने आदमियों को कार्ल पर गोली चलाने का आदेश देता है। सारा कार्ल की मदद के लिए दौड़ती है और उसे भी गोली लग जाती है। एलियन इसहाक को ध्यान केंद्रित करने और अपनी इंद्रियों का उपयोग करने को कहता है। वह ऐसा करता है और पूरा घर एक अलग आयाम में पहुंच जाता है। वह सबको ग्रेव्स और उसके आदमियों से दूर दूसरे आयाम में ले आता है। एलियंस अपनी शक्तियों से सारा और कार्ल को ठीक कर देते हैं। वे सब ग्रेव्स के सामने से गुजरते हुए एलियन यूएफओ में भाग जाते हैं। 6 महीने बाद इसहाक और सारा एक दूर के द्वीप पर सामान्य जीवन जी रहे हैं। वे अब एक जोड़ा हैं। इस बीच जेड और कार्ल ने अपनी गुप्त टेक एजेंसी शुरू कर दी है। कार्ल के घर पर अवैध कार्रवाई के कारण ग्रेव्स को ISRP से निकाल दिया गया है। इसहाक नियमित रूप से वीडियो डायरी बनाना जारी रखता है। समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी सामग्री पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बताएं कि आप किस फिल्म का रीकैप चाहते हैं।